जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। लिपटे रहत भुजंग। जय सत गुरुदेवं परमानंदं अमर शरीरं अविकारी निर्गुण निर्मूलं धैर्य स्थूलं काटन शूलं भवभारी। सूरत निज सोहम कलिमल खोहम जन मन मोहन छवि भारी। अमरापुरवासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी। अनुभव गंभीरा मति के धीरा अलख फकीरा अवतारी। योगी त्वेष्टा त्रिकाल द्रष्टा केवल पद आनंदकारी। चित्रकूट आयो अद्वैत लखायो अनसुईयासन मारी। श्री परमहंस स्वामी अंतरयामी हैं बड़नामी संसारी। हंसन हितकारी जग पगुधारी गर्व प्रहारी उपकारी। सतपंथ चलायो भरम मिटायो रूप लखायो करतारी। यह शिष्य है तेरो करतनि होरो मो पर हेरो प्रणधारी। जय सत गुरुदेवं परमानंदं अमर शरीरं अविकारी। निर्गुण निर्मूलं धैर्य स्थूलं काटन शूलं भवभारी। जय सत गुरुदेवं परमानंदं अमर शरीरं अविकारी। निर्गुण निर्मूलं धैर्य स्थूलं काटन शूलं भवभारी। काटन शूलं भवभारी। काटन शूलं
सबसे बड़े होता है, उनके न आने की भी बरसात है। आज के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ महाराज, मैं तो नास्तिक हूँ। तो आज उस महापुरुष की नास्तिकता की भी बरसात है। तो पिछले साल तो उन्होंने मुंह से कहा था, मगर अब की साल उन्होंने सचमुच करके दिखला दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, हर आदमी की एक ऐसी स्थिति होती है, उस जगह पर जब वो पहुंच जाता है, चाहे वो पहली क्लास का विद्यार्थी हो अथवा उसने कई विषय से डॉक्टरेट की हो, तो वहां पहुंचकर वो कुछ गुनगुनाता है। क्या गुनगुनाता है? हर आदमी की अपनी अपनी अलग गुनगुनाहट होती है। जब मैं पहली क्लास में पढ़ता था, तो जब हमारी परीक्षा हुई तो मैं यही गुनगुनाता था कि मैं फर्स्ट पास हो गया, पहले नंबर हमारा ही आया। और सचमुच वैसा ही हुआ भी। तो जो मनुष्य करता है उस किए हुए का उसे स्वतः ज्ञान होता है, अच्छा करता हो या बुरा करता हो। क्योंकि हम एक महापुरुष के माध्यम से आज इस स्थिति तक पहुंचे हुए हैं। हमसे भी एक और अच्छे स्थित प्रज्ञ महापुरुष हमारे महाराज जी के शिष्य हुए। महाराज जी कहा करते थे कि बेटा तो भजन करते जरूर, मगर थोड़ा हमसे दूर हो के देख, तब न पता लगी। हमारे पास रही है, तू है गांजा के साथी धो ले, गिट्टी साफ कर ले, गांजा कतर ले, गांजा के आगे बना ले, और बहनिया चौदह तक दाल कहे गिरा दे, तक चाउर कहे गिरा दे, करे शुरुआत करते, करे सूतत है तारे, अरे चाउर चढ़ चढ़ देखो यहाँ तक जरा तो सुनाई देते। तो यहाँ तो बेटा यही तुमको दिखाई देगा, मगर थोड़ा सा हट के देखो तुम क्या हो। तो वो हम लोगों को थोड़ा बाहर भी भेज देते थे। एक समय की बात है, उस समय हम 3 लोग थे, स्वामी जी थे, दारकुंडी वाले हम थे और अखंडानंद महाराज थे। तो हम तो नए नए थे। महाराज ने कहा बेटा आज तुम लोग अपने अपने इष्ट देव से पूछो कि किसको क्या करना है, कहाँ रहना है। तो हमने सोचा पता नहीं, इष्ट देव तो सामने बैठे, अब कौन इष्ट देव से पूछा जाए। उतनी बात नहीं समझ में आती थी। साथ फर्क देखा हमने कि दोनों महात्माओं ने बहुत कोशिश की, और कोशिश क्या की, जो वो कोशिश कर रहे थे वो उस समय हमारे समझ में भी नहीं आता। सुबेरा हुआ, सब लोग आए, महाराज जी थोड़ी थोड़ी चिरौंजी गुड़ कहने दिए पानी पीने की। बोले अच्छा बताओ भाई किसने क्या देखा। तो धारकुंडी के स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी हमने ये देखा कि आप कहीं बिछा हुआ पैगंबर हमारे कंधे में है, और हम पूरब की दिशा को जा रहे हैं, और पूर्व की दिशा को नहीं, मैं झारखंडी जा रहा हूं। एक महात्मा स्वामी अखंडानंद जी ने देखा कि मैं उत्तर की दिशा में एक आश्रम है, वहां बहुत बड़ा भंडारा कर रहा। फिर हमसे कहे करे वंश द्वार तय का देखे। तो कहा महाराज जी हम देखे पथरा फोड़ रहे, गोबर डाल रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, बस सबका बर्तन मांज रहे हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो बड़ी जोर हंसे हंस के हमारी बात पर उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की, और लोगों की बात पर तो थोड़ा 2-4 मिनट की व्याख्या।
तो हम कहा देखो तो अभी बड़का बड़का सिद्ध हो गए थे, कहते हैं पूरब जा रहे हैं, तो महाराज के पास एक तो बागंबर है, तो इनको कैसे दे देंगे और कैसे कंठे में डालेंगे और कैसे पूरब की तरफ धार तुम भी चले जाएंगे। एक समस्या थी समझने की, क्योंकि जो महापुरुष जिस स्थिति तक पहुंचता होता है उसको उस स्थिति का ज्ञान होता है, मगर उसके अगर वो एक कदम भी पीछे है तो उस स्थिति का अध्ययन वो नहीं कर सकता है। आप आंख के सामने एक तिनका खड़ा कर दीजिए तो पूरा पहाड़ तुमको नहीं दिखाई देगा। इतना बड़ा पहाड़ है मगर तिनका छोटा ही होता है। इसी तरीके से साधना की दृष्टि से अगर वो थोड़ा सा भी पीछे है तो अगले साधक की स्थिति को समझना बहुत मुश्किल होता है। 8 दिन के बाद एक नारायणानंद नाम के संत थे, आते जाते थे, अभी शिष्य घोषित तो नहीं हुए थे। उन्होंने एक बागंबर पार्सल से ध्रुव जी से भेजा और हम ही छुड़ाने गए, सिरसा बन गए तो वहां से लाए, तो हमने देखा उसमें बागंबर है, तो हम कहा बस अब लगता है कि स्वामी जी खसक जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये बागंबर आदि महाराज जी बिठाएंगे और ये बागंबर इन्हीं को देंगे, हमको तो देंगे नहीं। अब लगता है सचमुच बात जो है बिल्कुल फुरे वाली। अब वहीं से वो बात हो गई। ठीक 8वें दिन स्वामी जी थोड़ा अलग रहते थे, महाराज जी आश्रम बन रहा था, तो वो कहते थे देखो तो ज्ञान में अज्ञान घुस गया है। इतना बड़ा महाराज जी का ज्ञान था, उसमें भी ज्ञान अज्ञान घुस गया। ईंटा पत्थर रातों दिन तला को भंजन होता है। तो स्वामी जी को महाराज जी ने वहाँ बगीचा जहाँ है तो वहाँ झोपड़ी रखवा दी, तो वो वहाँ रहते थे और यहाँ हम लोग आश्रम में अपना काम करते थे। 8 दिन के बाद विदा हुआ। जब विदा हो गए तो जब एकांत पहुंच गए वो, तो जो जो अनुभूतियां हुई उनमें एक अनुभूति उनको और हुई जो इस समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है स्तुति महाराज। जो स्तुति है ना महाराज जी की, वो स्वामी जी की ही लिखी हुई। तो एक तो ऐसी चीज है कि हम कहीं पर खड़े हुए हैं और उसका अनुमान कर रहे हैं, और एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसको हम देख रहे हैं। तो उन्होंने जब वो स्तुति लिखी तो ये तो उनका हृदय ही जानता होगा कि उस महापुरुष से शरीर के द्वारा जुदा होने पर किस विरह में और किस तरीके से उन्होंने वो स्तुति लिखी। उसका पहला शब्द है जय सद्गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकार। अब आप एक शब्द से विचार करें कि वही महापुरुष एक महापुरुष के पास रहने पर कह रहा है कि ज्ञान में अज्ञान प्रवेश कर गया है। ये मकान क्या है? महाराज जी ने हमको बताया कि गाछी बाछी दासी और साधु के तीनों फांसी। तब ये आश्रम बनेगा तो सेवक बढ़ेंगे तो भैंस बनेगी तो फिर दुनिया का खुरापात होगा। अब वही महापुरुष वहां पहुंचने पर क्या लिखते हैं कि जय। जय का मतलब तो आप समझ गए कि कोई एक अनोखी चीज प्राप्त हो, कोई एक ऐसा अनोखा अवसर आता है तो या तो भय वाला हुआ तो भयभीत कहते हैं, और या फिर अगर उत्साहवर्धक है तो फिर वो जय जयकार होता है। तो पहला शब्द है जय। किसकी जय? सतगुरु। आगे तीसरा शब्द है देवम। सद्गुरु जो होता है वो दैवी प्रवृत्ति से भी परे होता है, मगर यहां साधक अपने को संबोधित करता है कि मैं उस चीज को देख रहा हूं जो सत्य है, और जो सत्य है वही गुरु है?
तो जय सतगुरु देवम, मैं उस दैवी प्रवृत्ति से, इसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति है, एक आसुरी और एक दैवी। तो आसुरी प्रवृत्ति के द्वारा सतगुरु को नहीं पहचाना जा सकता, तो साधक वहां खड़े होकर के दैवी प्रवृत्ति से किसको पहचानता है? सतगुरु। उनकी रहनी कैसी है? परमानंद। उसने सत वस्तु को देखा और गुरु के रूप में वर्ण किया, जिससे उसके अंदर दैवी प्रवृत्ति जागृत हुई। दैवी प्रवृत्ति जागृत होने पर उसने परम आनंद की अनुभूति प्राप्त की। तो क्या कहता है कि जय सतगुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी। उसने ये भी देखा, स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन प्रकार के शरीर होते हैं। तो दैवी स्वरूप जो होता है उसको सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं। तो सूक्ष्म स्वरूप से खड़े होकर के और वो कारण स्वरूप को देखता है, क्योंकि गुरु कारण से भी परे होता है। तो जय सतगुरु देवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी। कारण स्वरूप जो है वो नाशवान नहीं है, अविनाशी है। इसलिए वो कहता है कि इनका वास्तविक स्वरूप कैसा है? अमर शरीरम और अविकारी, विकारों से रहित है। तो फिर आगे क्या व्याख्या करता है कि निर्गुण, मैं ये जो चीज कह रहा हूं वो एक गुणातीत स्थिति में खड़े होकर कह रहा हूं। वो न सात्विक है, न राजस है और न तामस। निर्गुण, और जिस स्थिति पर मैं उनको देख रहा हूं तो वो मूल रहित भी है। देखिए, सूरज की कहीं जड़ नहीं है, क्या है कहीं? मगर आज यहां आप रख दीजिए सूर्य ऊर्जा वाला चूल्हा, तो देखो यहां आग जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? तो वो क्या कहता था? आज तुम उस स्थिति को समझ लो, जिस महापुरुष की स्तुति करते हो, उस स्तुति के माध्यम से उस महापुरुष ने उसको कैसे पहचाना और उस महापुरुष की रहनी को कैसे पहचाना और उस स्तुति के माध्यम से तुम अपने को कैसे पहचाना। इसमें तीन बातें। तो जय सतगुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी। आगे क्या है? निर्गुण, गुणातीत, वह गुणों से रहे। निर्मूलम, निर्गुण भी है, निर्मूल भी है और साथ में स्थूल भी है। सूरज को देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? धूप को देखा जाता है, हवा को देखा जाता है, नहीं देखा जाता तो स्पर्श से पता लगता है। तो वो कहते हैं अच्छा गुणों से रहित, मूल से रहित मगर स्थूलधारी भी है। निर्गुण निर्मूलम धैर्य स्थूलम, और शूलों को काटने वाला। ये भी चीज नहीं है कि वो हमारे काम की चीज नहीं है। उसके द्वारा आज तक पता नहीं कितने प्रकार के शूलों का नाश हुआ है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके कह रहा है कि काटन शूलम भव भारी। वो शूल कौन सा है? इस भवरूपी संसार से, इस भवरूपी संसार से जिसने हमें ऊपर उठा दिया। ये अनुभव कब हुआ कि शिष्य के अंदर जब वो विरह वैराग्य पैदा हुआ। सीता के अंदर विरह वैराग्य नहीं था। जब उसने जयमाल डाली थी तब उसके अंदर, सीता के अंदर विरह वैराग्य नहीं था। जब राम के साथ थी तब विरह वैराग्य नहीं था। विरह वैराग्य तो उनको हुआ कब? जब अशोक वाटिका में हुआ कि नहीं? तो फिर वहां राम की कीमत उन्होंने पहचाना, और राम की तो राम की रही, राम दूत हनुमान की कीमत उन्होंने पहचाना। तो देखिए वो महापुरुष, उस महापुरुष के विषय में क्या लिखता है कि निर्गुण निर्मूलम
धैर्य स्थूलम काटन शूलम भव भारी। फिर आगे क्या है? सुब्रत निज सोहम। अब अपनी एक साधना की स्थिति में खड़ा होता है कि जिस महापुरुष के विषय में मैं वर्णन करता हूं, उनकी रहनी क्या है, स्थिति क्या है, वो किसका अध्ययन करते हैं, किसका ध्यान करते हैं। तो ध्याता ध्यान ध्येय नहीं कि ज्ञाता ज्ञान न गेय। अरे मम निज शुद्ध स्वरूप में क्यों पाध्याय नहीं है। अरे करूं मैं किसकी तलाशी, रामनी सुन बारामासी। देख रहे हैं कि हिमालय गंगा गायब हो चुकी है, समुद्र। अगर वो स्थित है तो वो अपने स्वरूप सागर सूरत नहीं सोहम। सोहम शब्द अगर समझ में ना आया हो तो एक बार सुन लो। कल लड़की पैदा हुई है, मगर 16 साल के बाद उस लड़की की भी लड़की हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसी को कहते हैं सूरत निज सोहम। मैं जिसकी साधना करता था, मैं जिस महापुरुष का अनुकरण करता था, जिसके बताए हुए आचरण पर चलता था, आज मैं उसी स्थिति से बोल रहा हूं कि सूरत निज सोहम कलिमल खोहम। अरे जन मन मोहम छवि भारी। पता जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तो सूरत निज सोहम कलिमल खोहम। ये कल कपट, जिसका जो निष्कपट हो गया है वही निष्कलंक हो गया है। तो जब स्वतः उस अपनी वास्तविक स्वरूप की स्थिति में आ जाएगा तो ये कपट हमेशा के लिए जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कहता है सूरत निज सोहम कलिमल खोहम, जन मन मोहम छलधारी। ये स्थिति कौन सी है? उसको तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि समुझहि जन मुदित मन। अरे मन जहि अति अनुराग और लहहि चार फल अछत तनु की साधु समाज प्रयाग। जिसके अंतर जगत में वास्तव में ये साधना का पूर्ण समाज जागृत हो गया है, जिसके अंदर पूर्ण साधुता जागृत हो गई है, वो साध समाज, वो स्थिति जब उसको प्राप्त हो जाती है, जागरूक मोर सूरत सुहागिन, वो जब सूरत रूप की सुहागिन जाग जाती है। एक और शब्द है इड़ा पिंगला दहिने बाएं। अरे धन सुसुमने की गैल खिलाड़ी मनुआ चढ़ी अजपा में खेल। एक जाप होता है और एक अजपा होता है। अजपा जिसको जपना न पड़े, ऐसी स्थिति में जब साधक पहुंच जाता है तो उसी को कहते हैं सूरत निज सोहम कलिमल खोहम और जन मन मोहम छलधारी। उसके चेहरे में कांति होती है, उसकी वाणी में खोज होता है, उस वाणी के शब्द में एक चोट होती है। कैसी चोट होती है कि लागो लागो मोरे बाण। अरे कठिन करता लागो लागो मोरे बाण। तो करिया काटे जियो के भाई, गुरु काटे मर जाई। और जाके लागो शब्द का सोटा काट ले बनका। ऐसा उसके अंदर एक शब्द में गुण होता है। सूरत निज सोहम कलिमल खोहम जन मन मोहम छलधारी। इस समय मैं शरीर से तो दूर हूं, मगर मुझे दिखाई देता है कि गुरु महाराज कहाँ हैं। अमरापुर वासी अरे सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी। मेरी ऐसी स्थिति है, मेरा मानसिक स्तर इस लेवल तक पहुंच गया है
मेरे अंदर उस आनंद की अनुभूति जागृत हो गई है कि जो मर नहीं रही। पहले जब मैं साधना करता था तो जो आनंद हमें अंदर से प्राप्त होता था वो कुछ देर के लिए खत्म हो जाता था, जरा सी खटपट में वो मर जाता था। मगर मैं आज ऐसी स्थिति पर खड़ा हूं, स्वतः मैं ऐसी स्थिति पर खड़ा हूं। वो साधक एक महापुरुष के माध्यम से अपने स्वरूप का वर्णन करता है कि अमरापुर वासी, मेरा वास ऐसी जगह पर हो गया है जहां से न तो ये मन डाउन होता है और न ये जीवात्मा ही डाउन होता, सब सुख राशि। वो एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर किसी प्रकार के सुखों की कमी नहीं। अमरापुर वासी सब सुख राशि और सदा एक रस मिलता है। मैं इस समय अपनी स्थिति में मस्त हूं, एक रस हूं, मेरे अंदर कोई विकार नहीं, क्योंकि अगला कदम उसका बहुत ही बड़ा कदम है। आगे वो क्या कहता है कि अनुभव गंभीरा, अरे मति के धीरा, अलग फकीरा अवतारी। अनुभव उसको कहते हैं जो भव से परे। रामायण में अनुभव के विषय में आया है कि जिस समय महाराजा दशरथ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इनके साथ रहते हुए भी उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाए कि जिसको चौथेपन में प्राप्त होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 पन है, मगर ये तीनों पर बेकार चले गए। जितेंद्री भी हो गए हम, क्योंकि मेरा नाम दशरथ है। मैंने मन के द्वारा इन 10 इंद्रियों को रथ बना लिया है। कौशल्या, कौशल कहते हैं चमत्कार को। मेरा अंतर जगत कौशलमयी हो गया है। कैकेयी, जिसका पाठ है कर्तव्य का ज्ञान कराना, उसने राम को कर्तव्य सिखाया, उसने दशरथ को कर्तव्य सिखाया, उसने भरत को कर्तव्य सिखाया और स्वतः कर्तव्य का पालन किया। एक समय राजा दशरथ का रथ की धुरी टूट गई थी, उसने उसमें प्रहार तक लगा दिया। तो ऐसे ऐसे अंतर जगत में कर्तव्य का पालन भी किया। सुमित्रा, सुमति को अर्जित किया। जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति नहीं थाना। ऐसी ऐसी साधनाएं, कठोर साधनाएं की, मगर वो चीज प्राप्त नहीं हुई। चौथापन आ गया तो हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भजन बिन। तो एक बार अरे भूपति मन माही और भई गलानी हमरे सुत नाही। वो वास्तविक ईश्वर की तरफ से कोई अनुभवी अनुभूति नहीं प्राप्त हुई, मगर वो महापुरुष कहता है कि नहीं, जब साधना करते करते हम इसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमारा अगला कदम क्या होगा? अनुभव गंभीरा, गंभीर अनुभवी अनुभूति प्राप्त होगी। वो कब होगी? कि जब हम महाराजा वशिष्ठ का जो है वो सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने कहा नाम की स्थिति यहां तक पहुंचा देती है हमें कि वो संत सदगुरु से भेंट करा देती है। मगर मुझे अनुभव भी होते हैं और विश्वास भी जागृत होता है, मगर प्रतीति नहीं होती है। तब तक कि जब तक वशिष्ठ जी का हस्ताक्षर नहीं होता है कि राजन ये साक्षात भगवान का अवतार है, इनको जाने दो। तो ऐसे ही जब वो इष्ट देव हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा तो क्या चीज प्राप्त होगी? गंभीर अनुभवी अनुभूति प्राप्त होगी। और वो अनुभवी अनुभूति पर सर्टिफाइड कौन कहेगा?
स्वतः इष्ट देव करेंगे, हमारे गुरु वशिष्ठ करेंगे। तो वो महात्मा लिखते हैं, वो महापुरुष लिखते हैं कि अनुभव गंभीरा और मति के धीरा। उस जगह कुछ साधक के अंदर धैर्य आने लगता है, क्योंकि वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये महापुरुष है, जो हमें अनुभूति प्राप्त होती है उसके साथ इष्ट देव का भी दर्शन होता है। अनुभव गंभीरा मत के धीरा, वहां साधक के अंदर एक ऐसी महान गंभीरता आ जाती है कि वो आगे पीछे की बात फिर कभी नहीं सोचता है और निरंतर उस साधना में लग जाता है कि जिसके द्वारा नाना प्रकार की अंतर जगत में तर्कनाएं उठती हैं, वो समूल नष्ट हो जाती है। स्वभाव जागृत होता है, धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव नष्ट हो जाता है। अनुभव गंभीरा मत के धीरा अलख फकीरा होता है। वो अलख जो लखने में नहीं आता था, आज उसको अलख कहा गया है। जब तक आप लखेंगे नहीं तब तक उसको अलग नहीं कह सकते। एक ऐसा शब्द है कि जब आप समुद्र के किनारे पहुंच नहीं जाएंगे तब तक समुद्र की वास्तविक व्याख्या आप कर ही नहीं सकते। तो जब मनुष्य समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वो कहता है, अरे बाप रे बाप, एक कोनो और छोर नहीं, लख लिया तभी वो उसको अलग कहता है, और अगर लखे न होता तो उसको अलग कभी कह भी नहीं सकता। तो अलग फकीरा न उसे फिक्र है न फाका है, हर समय अपने में मस्त है। और अवतार, आज इष्ट देव का अवतार मैं अपने हृदय में देख रहा हूं। इष्ट देव के चरण का स्पर्श हमारे हृदय में हुआ और यहां से हमारी वो ध्यान की बहुत ही परिपक्व स्थिति जागृत होगी। जब तक कोई चीज हमारे इष्ट देव हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा तब तक बाह्य अवतारों में हमारा ये मन कभी जो है वो रुक नहीं सकता। तो फिर क्या कहते हैं, योगी अद्वैष्टा त्रिकाल दृष्टा कैवल पद आनंदकारी। जिस समय जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, अरे रंग जाने वो क्या क्या दिखाने लगे। तो जिस समय इष्ट देव का अपने हृदय में प्रादुर्भाव हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा, रंग भूमि दिखाई देगी। उस ध्यान योग की एक अनुभूति दिखाई देगी। कौन सी, कि रंग भूमि जब सिय पग उतारी, अरे देखी रूप मोहे। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणेचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षणि। जिस समय वो ध्यान योग में प्रवेश करता है उसको वो महापुरुष कहता है कि योगी अद्वैष्टा, अद्वैष्टा सर्वभूतानां। जिस समय ध्यान में मस्त हुए, वो ध्यान रूपी धनुष किसका धनुष है, शंकर का है। ध्यान में जिस समय साधक मस्त होता है तो हमेशा हमेशा के लिए उसका अहंकार जो है वो नष्ट हो जाता है। योगी अद्वैष्टा, वो अद्वैष्ट वृत्ति आ जाती है उसके अंदर कि जिसको किसको नहीं प्राप्त हुई कि भूप साहस दस एक कही बारा, अरे लगे उठावन करे न डर। न वो रावण को प्राप्त हुई, न वो बाणासुर को प्राप्त हुई। उस समय ये दो ही तो बड़े भाई बलवान, तो न ये कामी को प्राप्त होती, न क्रोधी को, न लोभी को, न मोही को, किसी को नहीं प्राप्त होती। अगर ये स्थिति प्राप्त होगी तो किसको प्राप्त होगी, अनुभवी संत को प्राप्त होगी। योगी अद्वैष्टा और त्रिकाल दृष्टा, उस समय देखिए ऐसी दृष्टि आ जाती है, उस समय एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा चमत्कार प्राप्त हो जाता है कि वहां योग, ध्यान योग और नाम योग दोनों अनुभूतियां इकट्ठी हो गई।
नाम के द्वारा अयोध्या का परिवार आ गया और ध्यान के द्वारा जनकपुर का परिवार आ गया। तो अयोध्या के परिवार में शक्ति प्राप्त, अनुभव के द्वारा ध्यान से पैदा हुई, ध्यान योग से पैदा हुई वो शक्ति प्राप्त हुई जिसके द्वारा जयमाल प्राप्त हुई, माने ध्यान पर जय प्राप्त हो गई। और जब ध्यान पर जय प्राप्त हो गई तो नाम और रूप ये दोनों इकट्ठे हो गए। अयोध्या का भी परिवार आ गया और जनकपुर का भी आ गया। तो योगी अद्वष्टा, अद्वष्टा सर्वभूता नाम, मैत्रेय करुण योगा, दोनों में मैत्री हो गई। निर्ममो निरहंकारा, वो अहंकार धनुष हमेशा के लिए नष्ट हो गया। सब दुख सुखाचन, सारे सुख और दुखों को जिसमें नष्ट करने की क्षमता हो। तो अनुभव का योगी दृष्टा और काल दृष्टा, उन्होंने कहा कि अगर इस स्थिति में रह जाते हैं, ऐसा था अगर तू इस ध्यान योग की स्थिति में टिक गया और आगे नहीं बढ़ा तो ये नष्ट हो जाएगी। इसलिए योगी दृष्टा, दृष्टि क्या है? काल दृष्टा, आगे बढ़ो। कैवल्य पद आनंदकारी, उस कैवल्य पद की अनुभूति प्राप्त करना है। वो कैवल्य पद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जब साधक आगे बढ़ता है तो फिर क्या लिखते हैं? चित्रकूट नहीं आए, मूल द्वार से खैट पवन को उल्टा पंथ कराता है, नाभी पंकज दल में सोती नागिन क्या जगाता है, मेलखंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर कर जाता है, निरंजन घर का भेद कोई पाता है। इस स्थिति तक पहुंचा हुआ ध्यानी अगर अयोध्या के सुख में भूल जाता है, योगराज हो जाता है, राजयोगी हो जाता है, तो वो उस राजयोग को प्राप्त करके फिर रुक जाता है, तो उस विषय की लता को भी नहीं जीत सकता। उस महापुरुष ने अनुभव किया कि गुरु महाराज ने उस योग को प्राप्त किया और योग को प्राप्त करके उन्होंने तीनों काल की बात को समझा और अगला कदम बढ़ाया। तो क्या कहते हैं? चित्तकूट ही आया। ये चित्त हमारा उस स्थिति पर जाके टूटेगा और जब ये चित्त टूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए चित्त शांत हो जाएगा, तो देखिए यहाँ नाम और रूप, अयोध्या की पार्टी और जनकपुर की पार्टी और चित्रकूट की पार्टी, देखो तीनों इकट्ठी हो गए कि नहीं? वहां दो इकट्ठी हुई थी और यहाँ तीनों इकट्ठी हुई। तो चित्रकूट ही आयो, आया तुहे तलक आयो और सुरिया बन मारी। चित्रकूट ही आया, जब चित्त लोगों से चित्त वृत्ति था, चित्त की वृत्ति जब निरोध हो जाती है तो अद्वैत लगता है। राम ने क्या किया? उठा के बाण मारा तो दो बिना उसके किसके जैनता एक छोड़ दिया। वहां से हमारी ये जो दो दृष्टियां हैं, जिस समय हमारा चित्त टूट जाएगा, हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा, चित्त समन हो जाएगा, तो उस समय हमारी एक दृष्टि हो जाएगी और वो जिसको तीसरे लेते हैं। चित्रकूट है आओ, क्या लिखाया? अद्वैत लिखाया। स्थिति क्या होगी हमारी? अनुसूया, सूया से रहित, किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार का दोष। सूया का मतलब होता है अच्छे में भी बुराई को देखना। तो अनुसूया और आसन माना, ये मेरी दृढ़ स्थिति होगी। अब मैं इस जगह से हिल नहीं सकता। इसके बाद मुझे डिग्री कौन सी प्राप्त हुई? हमारे इष्ट देव किसी डिग्री को प्राप्त कर लिए इस जगह पहुंचने पर। तो क्या कहते हैं? श्री परमहंस स्वामी। आप समझ गए होंगे कि परमहंस डिग्री किस स्थिति पर पहुंचने पर मिलती है। श्री
परम, परम मतलब माया से परे। श्री परमहंस और हंस, यहाँ पर उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया, अलग ही नहीं कर दिया, उसके विशेषज्ञ हो गए स्वामी। स्वामी कहते हैं नियंत्रण करने वाले को। और एक विशेषज्ञ हुई, जब वो परमहंस स्वामी हुए तो साथ ही साथ अंतर यानी श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी है परिणामी संसार। इस संसार में रहते हुए भी और उस बड़े नाम को प्राप्त किया। कैसे? निश्चरहीन करो मही, अरे भुज उठाय प्रणकीन, और सकल मुनि के आश्रमन की जाए गाय सुख दिन। जहां अपन सुया जी से चलेंगे आगे तो वहां पर शरभंग ऋषि का आश्रम है, सुतीक्षण मुनि का आश्रम है। उस महापुरुष की रहनी वहां तक पहुंचती है। अंतर्यामी सुतीक्षण मुनि के मन की बात जान गए और उसके अंदर विष्णु का रूप दिखाया। उन्होंने नहीं, मैं इस स्वरूप विष्णु स्वरूप से भी मैं स्वरूप को मानता हूँ, उस वास्तविक राम स्वरूप को मानता हूँ। इसलिए मुनि की आंख खुल गई। तो श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी अरे है बड़नामी हंसन हितकारी। ये किसके मतलब की चीज है? हंसों, जो वास्तव में इस माया ब्रह्म के पतरे से अलग होना हो चाहता है। श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी है बड़नामी संसारी। वो हंस प्रवृत्ति को चाहने वाले कौन थे? देखिए यहाँ पर लक्ष्मण ने प्रश्न किया कि ईश्वर जीव भेद प्रभु हर सबे कहो समझाए, और जात हो चरण रथ की शोक मोह भ्रम। एक हंस ने प्रश्न किया परमहंस से, कौन थे ये दोनों? अरे उभय मध्य सोहत कैसे, अरे जीव ईश्वर जीव ब्रह्म की माया जैसे। तो आगे राम है और पीछे लक्ष्मण है और बीच में कौन है? माया। तो अब आप विचार करें कि हंसन हितकारी, हंसों का हित कैसे होगा? तो यहाँ एक तो हंस है लक्ष्मण, जिनके द्वारा सूर्पनखा की नाक कटवा दी गई। समझ है ना? प्रश्न किया उन्होंने कि महाराज के ईश्वर जीव का भेद कैसे दूर होगा? तो थोड़े मैं सब कहूं बुझाई, अरे सुनहु तातयति मन चित लाई, कि मैं मोर तोर तय माया देख सकीन है जीवन काया, कि गो चर जहाँ लग मन जाई, और सो सब जानहु माया खाई, और तेई कर भेद सुनो तुम सोऊ, अविद्या या पड़े विद्या को। एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। तो विद्या जो है वो तो ईश्वर के साथ में है, और अविद्या जो है वो जीव के साथ। तो जिस समय वो सूर्पनखा आई, क्योंकि वो अविद्या थी, इसलिए जीव के द्वारा उसकी नाक कान जो है वो नुकसान कर। तो जब अविद्या को जीव ने नष्ट कर दिया तो ईश्वर कहता है कि अगर हम विद्या को साथ में रखेंगे तो एक माया तो मेरे साथ में भी रह जाएगी। तो इसलिए देखिए उन्होंने विद्या का विद्या किया, सीता जी का क्या किया? विद्या अपर विद्या को एक रूपा तापस जीव पर रूपा एक रचे जग गुण बस ताके अपने विपरीत नहीं निभा। तो क्या कहते कि हंसन हितकारी। अब ये दो हंस हैं, तामसी राजसी और सात्विकी। एक हंस और आगे है। तो लक्ष्मण ने तो एक का त्याग किया और राम ने एक का त्याग किया, और जब दोनों त्याग करके एक हो गए और जब आगे चले तो एक तीसरा त्याग और मिल गया। वो कौन है? शंका शंकर।
उनके साथ में कौन थी? सती, तामसी, राजसी और सात्विक। वो उनके इष्ट देव थे और वो उनके इष्ट देव थे। अब दोनों में होड़ लग गई। दो स्थितियां तो साक्षात्कार कर गया, हंसन हितकारी और जगतकारी। अब आगे संसार का एक बड़ा भारी जो खड़ा होगा तो सती कहती नहीं माया सत्य है और शंकर कहते नहीं ब्रह्म सत्य है। और दोनों में हो गए उस पेड़। वो कहते हैं राम ब्रह्म के पुजारी है, वो कहते हैं राम माया के पुजारी है। उन्होंने कहा भाई तो तुम नहीं मानती हो तो जाकर के परीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा कौन सा नाटक का चुनाव किया जाए? उन्होंने तत्काल शीतल बन जाओ। तो झट से देखिए सती जो क्या हो गई? सीता। मगर ब्रह्म के पुजारी ने पहचान लिया तो हंसन हितकारी। ये हंस प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। और तीनों प्रवृत्तियों में हंसों ने पहचान लिया। एक चौथी परिस्थिति और होती है आगे चलकर, वो होती है किसकी? नारद। अगर इधर ये तीनों त्याग न किए होते तो नारद जी आगे खड़े मिल जाते। क्या कहते थे? हमको तो आपने मना कर दिया था, अब तुम कैसा करिए? तो देखिए वो महापुरुष क्या अनुभव करता है कि हंसन हितकारी, हर जग पविठारी और गर्भ प्रहारी। उस माया का गर्भ दूर कर दिया है, तब जा करके इसका तीनों स्थितियों का, तीनों हंसों का उपकार। तो हंसन हितकारी, जगत उद्धारी, अरे गर्भ प्रहारी, उपकारी। वो साधक एकांत में अथाह सांस लेता है कि हे भगवान, हे इष्ट देव, हे गुरुदेव, आज मैं अपने को इस सात्विक राजस तामस तीनों परिस्थितियों से परे में पाता हूँ। क्योंकि अगर इन तीनों परिस्थितियों से परे नहीं होगा तो वो पूर्ण रूपी पार्वती, वो पुरुषार्थ रूपी पार्वती का अवतार नहीं होगा। और जब तक पार्वती का अवतार नहीं होगा तब तक खड़ानंद का जन्म नहीं होगा। और जब तक खड़ानंद का जन्म नहीं होगा तब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जो खट विकार है ये नष्ट है। तो क्या कहते हैं कि हंसन हितकारी, अरे जगत उद्धारी, गर्भ प्रहारी, उपकारी। आज साधक अपने उस इष्ट देव की अनुभूति प्राप्त करके और उनकी भूल भूल कर प्रशंसा करता है कि आपने मेरे साथ जो उपकार किया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो फिर क्या कहता है? सतपंथ चलायो, धर्म मिटायो, अरे रूप रखायो करतारी। अब इतने हमारे प्रवृत्तियां थी, अब वो सतपंथ की तरफ चलने लगे। माने एक फौज तैयार हो गई और लेकर किसकिंधा से किसको अंधा नहीं किया। देखिए यहाँ पर सुग्रीव भी अंधा हो गया, बात तो अंधा था ही, मगर जहां सुग्रीव भी अंधा हो गया, उस त्याग रूपी तारा को प्राप्त करने पर भी, उस अनुराग रूपी अंगत को प्राप्त करने पर भी, इष्ट देव की कृपा प्राप्त करने पर भी, सारी प्रवृत्तियों के होते हुए सुग्रीव अंधा हो गया। तो ये त्याग, ये अनुराग, ये भी कभी कभी अहंकार का कारण हो जाता है। इसलिए उसका नाम क्या है? किसकिंधा। और फिर चले राम त्यागा तो उस साधक ने, उस महापुरुष ने, उस महापुरुष की अनुभूति प्राप्त करके, उस उपकार को प्राप्त करके क्या कहता है? सतपंथ चलायो।
अब हम सत्संग में चल रहे हैं, कहां पर? जहां पर समूल राक्षसों का मुझे नाश करना है और सब राक्षसों को मार मार करके और अपनी वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कराना। देखिए जितने राक्षस करते थे सबका तेज जो है राम में समा जाता था। इसी तरीके से वो महापुरुष अनुभव करता है कि मैंने काम को मारा, वो जो काम में हमारी आत्मिक प्रवृत्ति लगी हुई थी वो फिर हमारे स्वरूप में आ गई। जिसमें हमने क्रोध रूपी कुंभकर्ण को मारा तो क्रोध रूपी कुंभकर्ण के अंदर जो लाइट थी वो फिर राम में समा गई। मारे जो हमारा विचार था वो सब खराब है। जो हमारा विचार वो हम विचार में खर्च होता था, जिस समय हमने उसको मारा वो भी लाइट मेरे अंदर आ गई। तो सारा प्रकाश जिस समय सिमट करके एक जगह आ गया, उस समय वो महापुरुष अपने इष्ट देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। क्या? सतपंथ चलायो, अरे धर्म मिटायो, रूप लखायो करतारी। वो कौन सा रूप करतारी था कि यहाँ हरि निश्चर बैठे ही, अरे खोजत विप्र फिरे हम। हमारी विदेह अवस्था नष्ट हो गई, वो विदेह अवस्था मुझे फिर से प्राप्त हो गई। मुझे वो स्थिति नहीं प्राप्त थी, मगर अब वहां देखते दशरथ फिर आ जाते, आ गए कि नहीं आए? और उस स्वरूप पर देखिए पिता पुत्र की स्तुति करता है, तो रूप लिखा है उस सरकारी स्वरूप को भेज दो। आज मैं तुमसे अलग हूं, मगर आपने जो कहा था कि बेटा थोड़ा दूर रह करके देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि तू कौन। तो लास्ट में क्या कहता है? इस अनुभूति को प्राप्त हो जाने पर, इस स्थिति पर पहुंच जाने पर फिर उसके अंदर कैसा खिताब आता है? जैसे आम का फल लग जाने पर जाले सूख जाते, जमीन पकड़ लेती है, तो वहीं पर वो साष्टांग होकर के गुरु महाराज के सामने गिर जाता है। क्या कहता है? यह शिष्य है तेरो, अरे परतन्य हो रो, मुंह पर है तो प्रणधारी। इतना अनुभव अनुभूति प्राप्त करके, इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंच करके वो शिष्य पुनः लौट करके उसी जगह आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि ये शिष्य है तेरो। गुरुवर, तुम्हारी रहनी को मैंने समझा, तुम्हारी करनी को मैंने समझा, तुम्हारी गहनी को समझा, तुम्हारे अंदर प्रवेश करके हमने आपको समझा। और जब वो समझ लेता है तो ऐसा सकुच जाता है कि वो पुनः अपनी जगह पर आकर के और फिर यही कहता है कि यह शिष्य है तेरो, अरे करतन्य हो रो, अरे मुंह पर तेरो प्रणधारी। प्रणधारी जो तुमने जीवात्माओं के तारने का जो तुमने प्रण किया है, गजब का दावा है पापियों का, अजीब पाए हुए हैं। तो तुम पापहर हो और मैं पाप कर हूं। फिर उसी स्थिति में आकर के कहता है, एक पहली क्लास का विद्यार्थी प्राइमरी के मास्टर साहब पढ़ाते हैं उसको, मगर वो पढ़ लिख कर डॉक्टर कर लेता है, मगर अगर कभी भी प्रधानमंत्री भी हो जाए, अगर पहली क्लास का वो मास्टर मिल जाएगा तो उसको हाथ उठाना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा। तो क्या कहते कि देखते देखते क्या क्या हो गया और कतरा दरिया में गिरकर क्या हो गया। पर फिर भी वो कहता है यह शिष्य तेरो, सत्य छोड़ो, मुंह पर हेरो। जय सद्गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी, निर्गुण निर्मूलम धैर्य स्थूलम आदर शूलम। ये महाराज जी की स्तुति है, ये महाराज जी की स्तुति नहीं है, ये महाराज जी का वास्तविक स्वरूप है। ये महाराज जी का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये आपका वास्तविक स्वरूप है। आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, आप इससे भी परे हैं, मगर यहीं तक बोलने की गुंजाइश है, यहीं तक के अनुभवी अनुभूति द्वारा कुछ कह सकते हो, इसके आगे बाबू काम नहीं कर सकते।
सकती है, इसलिए जहाँ वाणी काम कर सकती थी वहाँ उस महापुरुष के प्रति इन शब्दों का प्रयोग किया। गुरुदेव भगवान की